नमस्कार दोस्तों। आज चांदी के बाजार से जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ एक लोअर सर्किट की खबर नहीं है। ये निवेशकों की मानसिकता, लालच और फोमो के खतरनाक अंजाम की कहानी है। चांदी में ऐसा हाहाकार मचा कि बाजार में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या 100 साल का सबसे बड़ा मेनिया अब खत्म हो चुका है? जिन निवेशकों को कल तक लग रहा था कि चांदी कभी गिरेगी ही नहीं, आज वही निवेशक स्क्रीन के सामने खामोश बैठे हैं। और इसी बीच कमोडिटी मार्केट के दिग्गज अजय केडिया की चेतावनी बाजार के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। दोस्तों याद रखिए, जब हर कोई दौड़ रहा हो तब सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि अंत में बेशकीमती कुल्हाड़ी ही गायब हो जाती है। सोने और चांदी की हालिया चमक ने निवेशकों के भीतर फोमो पैदा किया और उसी फोमो ने आज हजारों करोड़ की दौलत को हवा कर दिया। अजय केडिया का साफ कहना है कि बुलियन मार्केट में जो मुनाफा वसूली शुरू हुई है वो कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं, बल्कि एक लंबे और खतरनाक मेनिया के अंत की शुरुआत हो सकती है। पिछले 100 सालों का डेटा उठाकर देखें तो इतनी तेज और तर्कहीन तेजी हमने शायद ही कभी देखी हो। सोना करीब 28% और चांदी 70% से भी ज्यादा उछली। जब कीमतें लॉजिक छोड़कर इमोशन पर चलने लगती हैं तब बाजार मेनिया फेज में होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत वो दिन था जब चांदी एक ही सत्र में 18% चढ़ी और उसी दिन 18% टूट भी गई। ऐसी वॉलेटिलिटी बाजार के टॉप की पहचान होती है। यही वजह है कि अजय केडिया साफ कहते हैं, इतना उतार चढ़ाव सिर्फ मेनिया में ही संभव है। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की, जिसे आम निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देता है। पिछले साल ये रेशियो 107 पर था, यानी चांदी सस्ती थी और सोना महंगा। लेकिन आज ये रेशियो 45 से 50 के बीच आ चुका है। इसका मतलब साफ है, चांदी अब सस्ती नहीं रही। अगर यहां से ये रेशियो ऊपर की तरफ मुड़ता है तो चांदी में सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान यही है कि चांदी में यहां से 35 से 40% तक का पुलबैक संभव है, जबकि सोने को भी 18 से 20% का करेक्शन झेलना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि चांदी इतनी ऊपर क्यों गई थी? वजह सिर्फ सट्टा नहीं थी। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी मेटल नहीं रही। ट्रंप प्रशासन ने इसे क्रिटिकल मेटल की कैटेगरी में डाला। सोलर पैनल, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी मांग बढ़ी। चीन के एक्सपोर्ट प्रतिबंधों ने आग में घी डाला। लेकिन दोस्तों, कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा खतरा होता है सब्स्टिट्यूशन। इतिहास गवाह है, 2008 में प्लैटिनम $2300 पहुंचा और फिर उद्योग ने उसका विकल्प ढूंढ लिया। नतीजा, भाव $650। आज अगर चांदी बहुत महंगी रहेगी तो इंडस्ट्री कॉपर की तरफ शिफ्ट करेगी और वहीं से चांदी की तेजी पर ब्रेक लग जाएगा। इस गिरावट को और खतरनाक बना रहे हैं ईटीएफ निवेशक। लॉकर में रखी ज्वेलरी आप तुरंत नहीं बेचते, लेकिन ईटीएफ में लगा पैसा हॉट मनी होता है। जैसे ही 80 से 100% रिटर्न दिखा और थोड़ा सा खतरा नजर आया, एग्जिट बटन दबा दिया जाता है। यही बिग फूल थ्योरी है। ऊपर इसलिए खरीदना कि कोई और ऊपर खरीदेगा। लेकिन जब खरीदार खत्म होते हैं तो लिक्विडिटी गायब हो जाती है। यही वजह है कि स्क्रीन पर भाव कुछ भी दिखे, असल बाजार में बेचने जाओ तो 30-40 हजार कम मिलते हैं। अब इसका असर शेयर बाजार पर भी समझ लीजिए। जब बुलियन में ऐसा बड़ा क्रैश आता है तो मार्जिन कॉल्स पैदा होती हैं। निवेशक नुकसान पूरा करने के लिए शेयर बाजार में पोजीशन काटते हैं। इसका सीधा असर बैंकिंग, मेटल और इंडेक्स हैवीवेट शेयरों पर दिखता है। वॉलेटिलिटी बढ़ती है, एफआईआई सतर्क होते हैं और बाजार में डर का माहौल बनता है। यही कारण है कि कमोडिटी का झटका अक्सर शेयर बाजार को भी हिला देता है। लेकिन हर गिरावट के साथ एक नया चक्र भी जन्म लेता है। अजय केडिया के मुताबिक निवेश का रोटेशन साफ दिख रहा है। तेल और गैस से बुलियन और अब बुलियन से बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज की तरफ। कॉपर और जिंक में अभी भी 30 से 40% की गुंजाइश मानी जा रही है। एग्री कमोडिटीज जैसे हल्दी, धनिया, जीरा में भी अगला बड़ा मौका बन सकता है, जहां मौसम और सरकारी नीतियां गेम चेंजर होती हैं। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है दोस्तों, सोने चांदी की सुपर साइकिल ने अपना काम कर दिया है। 2026 की पहली छमाही तक बुलियन में नई खरीदारी से दूरी बनाना ही समझदारी है। बाजार को उसके फेयर प्राइस तक आने दीजिए और अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप इस कहानी में आखिरी खरीदार बनना चाहते हैं या समय रहते मुनाफा बुक करके नए निवेश चक्र की सवारी करेंगे? अगर आपको ऐसे ही दमदार जमीन से जुड़े और सच्चाई दिखाने वाले बाजार विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बाजार में टिकना है तो समझदारी सबसे बड़ा हथियार है।